अभी तक हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्या किस फॉर्म की होती है, दूसरा ऑर्डर और डिग्री। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ना दो तरह की होती है, क्या क्या, एक तो ओडीई, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था dy बाय dx, जिसके अंदर क्या हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ऐसा होता है डेल z बाई डेल एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ही होंगे। अब अगर हम बात करते हैं एग्जैक्ट की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म की है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 और वो एक कंडीशन फॉलो कर रही है, वो कंडीशन क्या है, पार्शियल एम बाय वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वो इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो हम कह देते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर अब कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब उसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन जो हमारे पास m होता है एम डी एक्स, और इसमें एक स्पेशलिटी है कि हमारा जो y होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, प्लस यहाँ पे आ जाता है टर्म्स इन n, मतलब जो भी n के अंदर टर्म्स हैं जिसमें क्या नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा, नॉट कंटेनिंग x। ये होता है जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे। अब देखो जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई डी वाई। अब देखो ये किस फॉर्म के हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म की हमें दिख रहा है कि ये जो है हमारा m हो गया कंपेयर करने पे, और ये जो है हमारा n हो गया माइनस का, ठीक है, या इसको लिख देंगे m, x4 माइनस 2x वाई स्क्वेयर प्लस वाई 4। अब एक कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि अगर इसको माइनस को खोल ही देते हैं, ये हो गया प्लस का वाई क्यूब, माइनस को बस अंदर ले गए और कुछ नहीं किया मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक कंडीशन क्या बताई है, एग्जैक्ट प्रूव होने के लिए डेल एम बाई डेल वाई किसके बराबर होना चाहिए, डेल एन बाई डेल मैं पार्शियल डेरिवेटिव को बोल रहा हूँ। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये देखो अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो गया 0, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4xy आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4y क्यूब आ जाएगा, और डेल n बाई डेल x करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो पूरे को, ये आ जाएगा माइनस का 4xy, ठीक है, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा जी 4 एज इट इज और x x1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4y क्यूब, और आगे देखो आगे आ जाएगा ये y की टर्म है तो ये हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास n आ जाएगा, ये और ये हमारे पास y आया था। अब देखो माइनस 4xy 4y क्यूब, तो हम कह सकते हैं कि भैया डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ गया, मतलब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या है यहाँ पे, x4 माइनस 2x वाई स्क्वेयर प्लस में y का पावर 4 dx, और एक और क्या बताया था, इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n वाली ऐसी टर्म्स जिसमें x ना आता हो, देखो कौन सी है, एक तो ये इसमें आ गया, एक ये इसमें भी आ गया, 3 टर्म्स हैं और 3 में से 2 टर्म में x आ गया तो हम इसको नहीं लेंगे। कौन सी बच गई हमारे पास, माइनस का साइन वाई डी वाई, ठीक है। तो अब इसको देखें, सिर्फ इंटीग्रेट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे होता था y कांस्टेंट, जो इसके अंदर y है उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे।
देखो x4 का इंटीग्रेशन भैया क्या होता है, x5/5। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -2 x का हो गया x²/2 और y को तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है तो एज इट इज रहने दो, 2 से 2 चला गया, प्लस y4 मतलब कांस्टेंट y प्लस इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस y4 इंटू एक्स। ये हमारा इतनी इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। और जो इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो भैया ये तो सीधा सीधा कोस y होता ही है। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।